तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृतो मा अमृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। चेहरे पर मसाज। सभी का अभिवादन है, सभी को नमस्ते। अब हम सब खड़े हो जाएंगे और हम stand and do some morning routine exercises so that the day starts with freshness. So what we do is stand there and start walking on your spot walk. वहाँ पर मैट के ऊपर नंगे पैर हैं और चलना शुरू करते हैं। नॉर्मल वॉक करने के लिए हमारा अच्छा होता है। कीप वॉकिंग और यहाँ से पंजों के आगे जॉगिंग। जॉग स्टार्ट्स। Keep doing, breathe. Long deep breaths. सांस को मुंह से निकाल सकते हैं, नाक से ले सकते हैं। चलते रहें। Continue doing for some time. सांस भरते हुए सांस भरते हुए आसन पूरा स्ट्रेच करते हुए को सामने देखते रहिए। आसन stretch on your toes 2 3 आप पॉजिटिव अपने कानों के पीछे ले जाओगे तो ज्यादा स्ट्रेच होगा, नहीं तो अपने कानों को सटा के रखेंगे। Relax. One more time. Keep stretching. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हम सोते हुए वापस तो एक बार और नहीं कर सकते तो नीचे जाएंगे, दोबारा से आएंगे तो तुरंत वापस जाएंगे। सांस लेके 4 5 ऊपर जाएंगे 7 8 सामने देखते रहेंगे। तो लोग ऊपर आके बहुत नहीं कर सकते, कम से कम बात ज्यादा नहीं हो सकते तो नीचे जाएंगे फिर दोबारा से ऊपर आएंगे। ऐसे क्रिया को करते रहेंगे तो उनके पैरों में मजबूती आ जाएगी। वॉक और अभ्यास उनको खड़े होने का अभ्यास हो जाएगा। और एक बार फिर से करें। Keep doing this stretch, ताड़ासन stretch। पाँव के पीछे नीचे आ जाएंगे और पीछे एक रोल करेंगे और ताड़ासन। गर्दन पर सांस भरते हुए बजाएंगे। stretch कम से कम हमने ये 10 सेकंड तक तो और जरूरी करना है और 30 सेकंड करेंगे। और ये कोरोना पानी भी क्या अगर जो है कोई जो कि ग्लास में जो पानी पीते सारा स्टूडेंट वापस पे सांस लेगा और जो चोक करेंगे तो ताड़ासन। पैर को थोड़ा सा खोल लें। little gap in between the legs. Stretch up. Bend to your right. नीचे आ जाएंगे। हम इसी में ये पार करेंगे। आपको ऊपर खींच के रखेंगे, साइड में जाएंगे और ऊपर से जाते हैं सामने देखते रहेंगे। इससे हमारे पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे और हमारी डायरेक्ट होगी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। हाँ
stretch. इसमें हमारी बैकबोन भी नहीं उड़ेगी और हम पूरे हाथों को पूरे करके खींच के रखिए। Hold this हम posture. जितना नीचे में जा सकते हैं साइड में जाएंगे और अपने जो कमर की साइड का फैट है वो हमारा कम होगा। लंबे सांस झुके, ऊर्ध्वाधर ऊपर हाथ को ले जाकर तानना है और सेंटर में आ जाएंगे, राइट साइड में बीच में आ जाए और सांस भरते दूसरी साइड, लेफ्ट साइड और खींचे हुए हाथ दूसरी पूरा खिंचाव, एक साइड हमारा खिंचाव रहेगा और दूसरी साइड पर दबाव रहेगा। Come back, stretch to your right. Come back, stretch to your left. सेंटर में आ जाएंगे। Come back, अब हम 11 नंबर सांस भरते हुए पीछे चक्रासन में जाएंगे। relax. पीछे साइड अपनी गंगा को होल्ड कर लेंगे या अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कीजिए कि ज़्यादा पीछे नहीं जाए। पार हस्तासन, पैर इस पास हाथ को ले जाएं और यहाँ पर रुकें। सांस भरते हुए वापस आए। सेंटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सांसों को पढ़ना रोक कर देंगे, लंबे सांस ले लेंगे तो 11 नंबर सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और हस्तासन में सांस भर के हम छोड़ते हुए जाएंगे। हम नीचे जाएंगे तो पूरा सांस खाली कर देंगे। सांस भरते हुए ऊपर और हाथों की ग्रिप सेम होनी रहेगी, अपने सर को घुटनों में सारे होल्ड कर देंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। Inhale up, bend backwards, exhale down, bend forward. One more time. Backward, bending. सांस भरते हुए वापस जाएंगे और चक्रासन में 11 नंबर सांस भरते हुए Relax. Walk. यहाँ से थोड़ा सा कमर को चला लेते हैं। इससे हमारे नाभि के नीचे का फैट होगा, हमारी बैकबोन भी अच्छी होगी। रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा राउंड करेंगे। सेम आंखों की ग्रिप बनाएंगे और हम राइट साइड जाएंगे। अब सांस भरते हुए राइट साइड को सीधा रखेंगे, कान से सटाते हैं। We'll repeat this once again. Stretch up, bend, come back, stretch, bend, सांस छोड़ते हुए सेंटर में लेफ्ट साइड सांस भरते हुए आपको ग्रिप सेम रहेगी, आगे रखेंगे bend, लेफ्ट साइड your left, center, right, center, left, center, right, center, left, सेंटर center, ठीक साइड right, सांस भरते हुए चक्रासन, डीपीआई स्माइल किसी का सीधे हुआ या चक्कर आते हो पीछे घूमने चाहिए। left, वो अपना धीरे धीरे आराम से प्रयोग करें। center, right, center, and release. Normal position. Hold the posture. मुंह से सांस को बाहर निकाल, दोनों हाथ सामने लाएं। सांस छोड़ते हुए वापस यहाँ से हम सांसों को पूरा नॉर्मल कर लेंगे। 11 नंबर सांस भरेंगे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसमें सर्वाइकल वाले ज्यादा नीचे न झुके, वे अपना ध्यान रखें और धीरे धीरे करके पूरा नीचे पादोत्तासन में सांस खाली करते हुए चलेंगे। कर देंगे तो आपकी ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा।
Inhale up. Exhale down. Inhale up. सांस भरते हुए वापस ऊपर जाएंगे अच्छे आसन And लंबा सांस, एक और लंबा सांस करें. Body संचालन, left, bend to your right, center. रिलैक्स हो जाएंगे तो हम करेंगे. अब हम एक राउंड मूव करेंगे. टेबल वालों को भी बनाते हैं. राइट साइड सांस लेते हुए राइट साइड जो नहीं कर सकते तो बैठ के हम लोगों को कपाल भाती करते रहेंगे. बैठे किसी ने भी नहीं रहना है. जो उठ के सामने आ गए Come back. तो बैठ के रोना प्राणायाम करते हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, साइड में आ जाएंगे. 5, आप ऊपर से लेफ्ट साइड 7, 8, आपने अपने हाथ से दूसरे हाथ को बिल्कुल खिंचाव देना है और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है. relax. शोल्डर को रोटेट करने. सेंटर सांस भरते हुए चक्रासन से जाएंगे. पीछे साइड में कर देंगे तो आप ऊपर पीछे खींचेंगे. ये आपको महसूस होगा आपके नाक के पीछे ज्यादा खिंचाव होगा. पहले हमारे साइड में खिंचाव हुआ था और हमारे नाक के ऊपर नीचे वाला खिंचाव और हमारे बैक में नीचे होते हैं. उससे जाएगी और हमारा हाथ भी अच्छे से काम करेगा. होल्ड करें. बहुत अच्छा साइड में आ जाएंगे. होल्ड करें. करेंगे होल्ड करें. सीधा. सांस करेंगे और फिर नीचे पाद आसन 2, 3, 4, 5, पीछे दूसरी वालों का 7, 8, ये आपने दूसरी वाला है. ये वाली बनेगी के लिए बहुत अच्छा है. other side bend. One more time. Repeat. And now सांस भरते हुए cross to वापस पीछे जाएंगे. other side. रिलैक्स हो जाएंगे. और इसको जल्दी. ये हमारा जो पैर का नापी पे सारे पेट में साइड में बन जाता है. इसके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप करते रहोगे तो आपका इंटेंशन खत्म हो जाएगा. अब हम आपको शासन करते लगेगा और शासन एक पैर को फिर दूसरे एक पैर से खड़े होंगे. दूसरे पैर को पूरी में दबा लेंगे और हाथ को घोड़ करके ऊपर रखेंगे. फिर शासन के सामने देखते रहेंगे तो हमारे लिए बन जाएगा. घुटने के पास ले फिर आराम से खड़े हो जाएंगे और शासन का हाथ में maintain that balance. Maintain that balance. 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपको हम जैसे सोता तो बहुत हो जाता है एक तरह से देखो हम को प्रभाव को रखेंगे. Right, the other leg. Balance अगर नहीं बनता, hold. 2, 3, हम दूसरे तरह से करेंगे. दूसरे तरह को आप अगर एक तरह में खड़े होने की कोशिश करना. धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाना. कभी लगा लिया घुटने के साथ नीचे पिछले के लगा लिया. नीचे भी आप पूरा यहाँ पर लेके आ जाएंगे. यहाँ लगा देंगे तो सामने देखते रहेंगे. अगर आप सामने किसी चीज को देखेंगे तो आपका होल्ड करना इजी हो जाएगा. सामने देखिए. बैलेंस करना अगर आपका नहीं बनता है तो आप एक पैर से खड़े होने की कोशिश करना. एक पैर से दूसरा पैर रखो और ऊपर हाथों को जोड़ करो तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा. नीचे आ जाएंगे. Maintain हम करेंगे that posture सूर्य नमस्कार. and relax. ओम
ओम सूर्याय नमः। भूतासन सांस भरते नीचे जाएंगे, नियम स्लो गति से करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पादहस्तासन। पैरों के साथ हथेलियों को टिका देंगे। अब लेफ्ट पैर वही रहेगा, लेफ्ट पीछे जाएगा। सांस भरते हुए दक्षिण नसल संचालन आसन और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। हमको देखेंगे पीछे से कंधे और एड़ी दिखे रहेंगे। साष्टांगासन, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर आकाश की साइड देखेंगे। पर्वतासन, नाभि को देखेंगे। पैर आगे आएगा। ब्रह्मस्व संचालन आसन, सांस भरते हुए सामने देखेंगे। अब दोनों पैर आगे आएंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए तो सांस भरते हुए उद्गासन में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए प्रणाम ये हमारे सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। हम एक राउंड करेंगे, इस राउंड की करता हूँ। अब हम पूरा बात कैसे करेंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करोगे, जो आपको आपकी बॉडी को सूटेबल है वैसे ही करेंगे। चलिए ओम शुरू हुआ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 नमस्कार में आ जाइए, वापस आ जाएं। सूर्य नमस्कार के द्वारा बहुत पूरे हुए। सूर्य नमस्कार से हमारी पूरी बॉडी की बहुत चीजें होती है और हमारा पेट कमर एक्सरसाइज हो जाती है। पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है हमारी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज, फैट लॉस भी किया आपने कमर से भी। और अब ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल भाई साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी का स्वागत। जो लोग आ चुके हैं और या जो लोग आने की तैयारी कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती है। शुरू में कुछ कम लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं और फिर काफ़ी एंड में जाके फिर धीरे धीरे कुछ कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आप लोग आए, आपका स्वागत। आपने मंत्रोच्चारण किया, स्ट्रेचेस किए, सूर्य नमस्कार किया, सांस की गति थोड़ी सी बढ़ी हुई है। उस बढ़ी हुई श्वसन क्रिया को सामान्य करते हैं लंबे और गहरे सांस के द्वारा। एक लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को जाने दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी जाने दें। कल हमने आँखों की क्रियाएं की थी, उसी को रिपीट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। हाथों को आप घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, बिल्कुल सीधा बैठें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अभी हम आज क्या करेंगे कि हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे आँखों की क्रियाओं के साथ साथ। तो अपना एक हाथ स्ट्रेच वन आर्म और अंगूठे को देखते रहें। अंगूठा देखें, त्राटक अंगूठे के टिप के ऊपर करेंगे, टिप ऑफ द नेल। अंगूठे का जो बीच का भाग है, नाखून का सेंटर जो है, उसको देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। दूर का त्राटक कुछ देर देखते रहें लगातार और फिर धीरे धीरे इस अंगूठे को पास में लेके आएं, आँखों के एकदम पास ले आएं और फिर इसको धीरे धीरे वापस दूर ले जाएं। एक बार फिर पास लेकर आएं, 3-4 बार इस क्रिया को कर लें। अगर आपको थकावट होती है तो आप जल्दी वापस आ सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस क्रिया को 5 से 10 बार कर सकते हैं। स्ट्रेच, दूर का त्राटक, वापस पास आते हैं, पास का त्राटक, स्ट्रेच,
अगर आपका हाथ थक जाता है तो आप दूसरे हाथ से शुरू कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द अदर हैंड एंड डू सम मोर रिपीटिशंस। वापस आएँ, फिर जाएं दूर, फिर जाएं पास, एक बार और दूर जाएं, पास आ जाएं, रिलैक्स। आँखों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें। स्पेक्स को निकाल सकते हैं आप, अगर चश्मा पहना हुआ है तो उसको आप निकाल सकते हैं। और भ्रुकुटी में देखें, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, और भौहों के बीचों बीच थर्ड आई जिसको बोलते हैं, थर्ड आई गेजिंग। देखते जाएं बगैर पलक झपके हुए। देखें, कुछ देर रुकें, और जब थक जाएं और ना रुका जाए और आपके पास टाइम भी कम हो तो आप वापस आके आंखों को बंद कर सकते हैं। वर्टिकली अप एंड डाउन, इसको अंगूठे के साथ करेंगे। हाथ, गर्दन वहीं रहेगी, निगाहें आपकी वहीं रहेंगी। अंगूठे के साथ साथ अंगूठे को देखते जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और फिर वापस नीचे ले आएंगे। अंगूठे का टिप जो है वो देखते रहेंगे। एक बार राइट हैंड, अगर हाथ आपका थक जाता है तो दूसरा हाथ दूसरी बार ले जा सकते, अप एंड डाउन। एक बार राइट हैंड, गर्दन वहीं पर है, कमर सीधी है एकदम, और हाथों के साथ आप अंगूठे का मूवमेंट, जिधर जिधर अंगूठा जा रहा है आप उसको देखते जा रहे हैं। एक बार हम लेफ्ट से कर रहे हैं, एक बार राइट से कर रहे हैं। 5-5 बार कर लें तो आपके 10 राउंड इस तरह से पूरे हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर जाते हैं जितना जा सकते हैं, और धीरे धीरे वापस नीचे आ सकते हैं। एक बार और कर लें इस क्रिया को, धीरे धीरे ऊपर। हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है और आँखों की भी एक्सरसाइज हो रही है। रिलैक्स, आईज क्लोज्ड। लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को जाने दें। आँखों को खोलें और दोनों हाथ को फैला लें साइड में, ऐसे आ जाएंगे दोनों हाथ। तो ये हो सकता है कैमरे में नज़र ना आ रहे हों आपको। अंगूठे आपका ये पोजीशन होगी, अंगूठा ऊपर रहेगा, इस हाथ का भी ऊपर, इस हाथ का भी ऊपर, और ये दोनों दूर चले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दोनों हाथ दूर। अब आप दाएं अंगूठे को देखें, बीच में आए, और बाएं अंगूठे को देखें। आपके अंगूठे इस तरह एडजस्ट होने चाहिए कि आप दाईं ओर देखें तो अंगूठा नज़र आए, बाईं ओर देखें तो अंगूठा नज़र आए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर लें, ताकि आप जब गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं, आई साइड को दाईं ओर लेके जाएं, पुतलियों को दाईं ओर लेके जाएं, तो आपको दायां अंगूठा नज़र आए और बीच में आए। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में जाएं तो गर्दन आपकी नहीं हिलेगी, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट होगी। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। और जब आप थक जाएं तो वापस आ जाएं। थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर आपको स्ट्रेन महसूस होगा, हल्का सा पेन हो सकता है शोल्डर के ऊपर। आपकी हाथों की भी मूवमेंट हो रही है और आपकी जो है आँखों की भी मूवमेंट हो रही है। अगली बार जब आँखों को खोलें तो एक अंगूठा आपका ये दिस पोजीशन ऑन द नी, घुटने पर रख लें। दूसरा आप उठा के लेफ्ट साइड में ऊपर, ऐसे ऊपर लेके जाएं, और बाईं ओर ऊपर देखें, बाएं अंगूठे की ओर, और इसको थोड़ा सा उठा के एडजस्ट करें इस तरह से कि नीचे देखें तो आपको दायां अंगूठा नज़र आए। तो एक बार बायां अंगूठा देखें, एक बार दाएं अंगूठे को देखें। लेफ्ट थंब, राइट थंब, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। दोनों बार अंगूठे आपको नज़र आने चाहिए। आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अंगूठों को। ऐसे एडजस्ट करें कि जब दोनों बार ऊपर देखें दोनों पुतलियों से तो ऊपर का अंगूठा नज़र आए, और नीचे देखें तो आपको नीचे का अंगूठा नज़र आए। चाहे दोनों अंगूठे आपके हवा में लटके हुए हैं और नज़र आपको
एक एक करके आएंगे। एक बार लेफ्ट अंगूठा नज़र आएगा, एक बार राइट अंगूठा नज़र आएगा, एक बार लेफ्ट नज़र आएगा, एक बार राइट नज़र आएगा। हो सकता है कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप अपना एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि आप जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला अंगूठा देखें, नीचे देखें तो नीचे वाला अंगूठा देखें और वापस आ जाएं। शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, थोड़ा सा पेन हो सकता है, बट देन दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ आई एक्सरसाइजेज एज वेल एज हैंड्स एक्सरसाइजेज। अब राइट साइड के अंगूठे को ऊपर ले जाएं, लेफ्ट साइड का अंगूठा घुटने पर रख लें और ऊपर देखें राइट साइड के अंगूठे को, नीचे देखें लेफ्ट साइड के अंगूठे को, ऊपर देखें राइट साइड का अंगूठा, नीचे देखें लेफ्ट साइड। सो राइट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब, लेफ्ट थंब, राइट अप, लेफ्ट डाउन, 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 राइट अप, लेफ्ट डाउन एंड रिलैक्स। हाथों को भी आराम दें, आंखों को भी आराम दें। हाथ की हथेलियां आप खुली रख सकते हैं, तो खुली हथेली आसमान की ओर। अब थोड़ा सा गर्दन को मूव करेंगे पीछे की ओर और यहाँ पर स्काई ब्लिंकिंग, छत की तरफ देखकर, अगर बाहर है तो स्काई ब्लिंकिंग, अंदर है तो रूफ की तरफ देखें, रूफ ब्लिंकिंग। और इसमें आंखों को खोलें और बंद करें, जल्दी जल्दी खोलें बंद करें, 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 ब्लिंक करते रहते हैं। इस क्रिया के दौरान आपका रक्त का संचार जो है वो इम्प्रूव होता हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो आपकी आंखों की हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी। जिस हिस्से को ब्लड की सप्लाई पूरी मिलती रहेगी वो हिस्सा जिंदा रहेगा, और जिस हिस्से को ब्लड की सप्लाई मिलना बंद हो जाती है वो हिस्सा धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है, कुछ समय के बाद बीमार हो जाता है और उसके बाद वो हिस्सा डेड हो जाता है। तो धीरे से वापस आ जाए, आँखों को बंद ही रखें। अब अपने गोलाकार चलाना है, तो अंगूठे को चलाएंगे सर्कल के फॉर्म में, रोटेट एक क्लॉकवाइज और दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ से क्लॉकवाइज, दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज, एक हाथ से क्लॉकवाइज। अंगूठे को फॉलो करते जाएं, जिधर जिधर अंगूठा जाएगा उधर उधर आपकी दृष्टि जाएगी। आंखों की मूवमेंट, पुतलियों की मूवमेंट, अंगूठा आप सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट ऑफ द आई साइड अलोंग द मूवमेंट ऑफ द थंब। अंगूठे को फॉलो करते रहें, आपकी आंखें गोलाकार आधा आधा सर्कल बना रही हैं। जिस तरह अंगूठा मूव कर रहा है उस तरह आपकी आंखों की मूवमेंट बराबर बराबर चल रही है। जब आप थक जाएं तो इसको बंद कर दें, आंखों को बंद कर लें। आंखों का शवासन, पामिंग की क्रिया बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड पामिंग। और दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं, दोनों हाथों को रगड़ लें, हाथों को भी आराम दें थोड़ा सा और आंखों को भी आराम दें। कप्स बनाते हुए आंखों को कवर कर लें। कवर इस तरह करें कि बाहर की रोशनी अंदर ना आने पाए, और कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा में चले गए हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं आ पा रही है, और उस अंधेरे के अंदर आप आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें, बार बार खोलें बंद करें, 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 खोलें बंद करें। और धीरे धीरे हथेलियों के अगले भाग से, उंगलियों के पोरुओं से, टिप ऑफ द फिंगर्स मसाज करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। आँखों को खोलें और किसी सुंदर दृश्य को देखें, हरी हरी घास को देखें। अगर पार्क में हैं, अगर आपके बालकनी में या बाहर पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उनकी तरफ आप कुछ देर देखते रहें और आँखें आपकी स्वस्थ हो चुकी हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू गोपाल भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका पुनः अभिनंदन है। अब हम करेंगे प्राणायाम की तरफ We बढ़ते have हुए। done जब आपने 30 minutes, or we'll have to stop here because I have to move to another section where it will not be live. So I'll stop here. If you want to join the group session, then you can ask for the link. You can leave your comments. I'll send you the link and you will be joining the group session, which is 6 to 7:30. And this session you can practice daily free of cost for 1.5 hours, where we'll be teaching you the sitting exercises, lying down exercises, and pranayam, dhyan, and other forms of yoga. That's all for the day. This is GS Anand. I'm a mechanical engineer turned digital recruiter signing off for now. Thank you. Bye.